हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार यादव अभिनव जेट क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक कोशिकीय अंगक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था राइबोसोम्स के बारे में पढ़ लिया अपन ने, सेल वॉल देख ली, सेल मेम्ब्रेन देख ली। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। यह दोहरी झिल्ली युक्त डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। यदि इसकी हिस्ट्री की बात करें हमें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो सर्वप्रथम कोलिकर ने देखा। कोलिकर ने देखा, किसमें देखा था? कीटों की रेखित पेशियों में, रेखित पेशियों में, और नाम दे दिया सार्कोसोम। सार्कोसोम। सर्वप्रथम कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में देखा और नाम दे दिया सार्कोसोम। बायोप्लास्ट नाम दिया, बायोप्लास्ट नाम दिया अल्टमान ने। अल्टमान ने फाइलिया नाम दिया, फ्लेमिंग ने, और माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने 1897 के अंदर, 1897 में बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अब बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय, जंतुओं में की बात कर रहा हूं मैं, जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान व फ्लेमिंग ने की। अल्टमान व फ्लेमिंग ने की। जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कर दी अल्टमान व फ्लेमिंग ने। यदि पादपों की बात करें, पादपों में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एपमीविस ने किस पादप में की थी? निम्फिया पादप में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। तो कोलिकर ने सर्वप्रथम कीटों की रेखित पेशियों में देखा और नाम दे दिया सार्कोसोम। बायोप्लास्ट नाम दे दिया अल्टमान ने, और फाइलिया नाम दिया फ्लेमिंग ने, और माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया, बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया बेंडा ने 1897 के अंदर। जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय जाता है अल्टमान व फ्लेमिंग को, जबकि पादपों में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी एपमीविस ने, निम्फिया पादप के अंदर की थी। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है जो सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है।
आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को किस किस नाम से जाना जाता है, इसकी बात करते हैं हम। अदर नेम क्या क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य नाम? इसे पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पहली चीज, एटीपी का उद्योग या एटीपी का कारखाना भी माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। एटीपी का उत्पादन करते हैं, इसे ऊर्जा का ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। ऊर्जा का ट्रांसड्यूसर भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसको बोलते हैं कोशिका में कोशिका। क्वेश्चन पूछा हुआ है वह कौन सा कोशिकांग है जिसको कोशिका में कोशिका के नाम से जाना जाता है? तो कोशिका में कोशिका भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसको बोलते हैं संचयी बैटरिया भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और कोशिका भट्टी के नाम से भी माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जा सकता है। कोशिका में सर्वाधिक व्यस्त तथा सक्रिय कोशिकांग भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका में सर्वाधिक सक्रिय तथा व्यस्त कोशिकांग होता है। सर्वाधिक सक्रिय तथा व्यस्त कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति करे, एटीपी उद्योग या एटीपी का कारखाना, ऊर्जा का ट्रांसड्यूसर कोशिका में कोशिका संचयी बैटरिया मात्र वंशानुगति के समय काम में आते हैं। और कोशिका भट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और कोशिका का सर्वाधिक सक्रिय तथा जो व्यस्त कोशिकांग होता है वह भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यदि एक सामान्य कोशिका की बात की जाए, तो एक सामान्य कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, सामान्य कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगभग 1000 से 1600 होती है। जबकि एक शैवाल होता है क्लोरेला नामक शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है 1। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है 1 आता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है, तो एक अमीबा है केवोस नामक अमीबा होता है। इस अमीबा में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो सामान्य कोशिका की बात करें तो 1000 से 1600 के लगभग होता है। क्लोरेला नामक शैवाल में 1 माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और एक एंड अमीबा होता है केवोस नामक का एक प्रोटोजोआ अमीबा होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है लगभग 5 लाख के करीबन होती है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था। अब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में देखते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा था? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। हाँ, तो 2 झिल्लियों से बना हुआ होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ठीक है, संरचना के बारे में बात करते हैं।
संरचना। ठीक, यह अपने पास में एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आंतरिक झिल्ली के ऊपर कुछ इस प्रकार की संरचना अंगुलीनुमा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिनको आप क्रिस्टी के नाम से जान सकते हो। इस प्रकार की एक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन आंतरिक झिल्ली हो गई। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है जबकि इनर मेम्ब्रेन रफ होती है। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं। यह है अंगुलीनुमा उभार। अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है क्रिस्टी, क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। यह जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्पेस, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का आधात्री होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आधात्री होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री को मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री को मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, नग्न वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। यह होता है एक नग्न वर्ताकार द्विरज्जुकीय डबल स्टैंडर्ड डीएनए, द्विरज्जुकीय डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को कॉन्ड्रियोसोम के नाम से जान सकते हैं, कॉन्ड्रियोसोम के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम होता है उसको कॉन्ड्रियोसोम बोल सकते हो आप, तो कॉन्ड्रियोसोम के नाम से जान सकते हो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम को क्या बोला जाता है? कॉन्ड्रियोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर कुछ बिखरे हुए राइबोसोम्स पाए जाते हैं और वो राइबोसोम्स होते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। 70S प्रकार के राइबोसोम। जब राइबोसोम्स की बात की थी तो मैंने बताया था कि राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। 70S प्रकार के राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। इससे आंतरिक झिल्ली के ऊपर कुछ ऐसे पिननुमा संरचनाएं पाई जाती है, पिननुमा संरचनाएं पाई जाती है। इनको बोलते हो आप ऑक्सीसोम F1 F0 कण या फेरांडेज मोरन पार्टिकल्स, क्योंकि फेरांडेज ने इनके बारे में बताया था तो इसलिए ऑक्सीसोम F0 F1 कण या फेरांडेज मोरन पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस आंतरिक झिल्ली के ऊपर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम होता है एटीपी सिंथेज एंजाइम, जो एटीपी का क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। यहाँ पर एटीपी सिंथेज नामक एंजाइम पाया जाता है, सिंथेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो एटीपी का संश्लेषण करता है, एटीपी का संश्लेषण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स चक्र को चलाने वाले एंजाइम पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है क्रेब्स चक्र। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है क्योंकि
क्रेब्स शक्कर में काम आने वाले जितने भी एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स शक्कर को चलाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलता है। लेकिन एक एंजाइम पाया जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के ऊपर पाया जाता है और वो एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसलिए जो ETS होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, वो चलता है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के ऊपर। तो अपन ने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। एक होती है बाहरी झिल्ली, एक होती है आंतरिक झिल्ली। बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली इनर मेम्ब्रेन। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, लगभग 100 एंगस्ट्रम से 200 एंगस्ट्रम के बीच का स्पेस होता है, जिसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की कुछ अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिनको आप क्रिस्टी कहते थे। वो क्रिस्टी, इन अंगुलीनुमा उभार के ऊपर कुछ पिन लाइक प्रोजेक्शंस, पिन हेड लाइक पिन नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिनको ऑक्सीसोम F1 F0 कण या फेरांडेज मोरन पार्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि फेरांडेज ने इनको ऑक्सीसोम या F0 F1 कहा था, इसलिए फेरांडेज मोरन पार्टिकल्स। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। मैंने बताया था आपको जब राइबोसोम्स की बात कर रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसकी आंतरिक झिल्ली के ऊपर एक एटीपी सिंथेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो एटीपी का संश्लेषण करता है। इसके मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक नग्न वर्ताकार द्विरज्जुकीय डीएनए पाया जाता है। यह आकार में बहुत छोटा होता है, क्लोरोप्लास्ट के डीएनए से भी छोटा होता है। इसके जो डीएनए होता है उसको कॉन्ड्रियोसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा यदि एंजाइम्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। लगभग 50 से भी ज्यादा एंजाइम यहां पर मिलेंगे आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स शक्कर को चलाने वाले जितने भी एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। इसलिए क्रेब्स शक्कर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। लेकिन एक एंजाइम होता है सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के ऊपर पाया जाता है। इसलिए ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के ऊपर संपन्न होता है। ठीक है, ये अपने पास में माइटोकॉन्ड्रिया के संरचना के बारे में बात हुई। माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीकारी फॉस्फोलिकरण का केंद्र कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को यूज करता है और कुछ प्रोडक्ट प्राप्त हमारे श्वसन के दौरान काम में आते हैं। इसलिए ऑक्सीकारी फॉस्फोलिकरण का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑक्सीकारी फॉस्फोलिकरण का केंद्र भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं।
भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने हिस्ट्री देखी। एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। सभी यूकेरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा सकता है। ठीक है, कोलिकर ने इनको देखा था सर्वप्रथम कीटों की रेखित पेशियों में और नाम दे दिया था इसको सार्कोसोम। ठीक है, फाइलिया नाम दिया फ्लेमिंग ने, बायोप्लास्ट नाम दिया एल्टमान ने, और बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया सीबेंडा ने 1897 में। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय एल्टमान तथा फ्लेमिंग को जाता है जंतुओं में। यदि पादपों की बात करें तो पादपों में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी एफमेविस ने निम्फिया पादप में की थी। और ये हिस्ट्री भी। यदि एक सामान्य कोशिका की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो सामान्य कोशिका में 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। एक क्लोरेला शैवाल होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 होती है। केओस नामक जो अमीबा होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगभग 5 लाख के करीबन हो सकती है। ठीक है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया को हम एटीपी का उद्योग, ऊर्जा का शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह कहा जा सकता है, एटीपी का उद्योग कह सकते हैं। और इसको ऊर्जा का ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। कोशिका में कोशिका भट्टिया, संचयी बैटरिया भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का सर्वाधिक सक्रिय और सबसे व्यस्त कोशिकांग की बात करें, वो भी तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यदि संरचना की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, मैट्रिक्स होता है, वहां पर एक डीएनए पाया जाता है, वहां पर एक आरएनए राइबोसोम्स पाया जाता है, 70S प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। ठीक है, दोहरी झिल्ली युक्त आंतरिक झिल्ली अंगुली नुमा वो बाहर पाए जाते हैं, जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। आंतरिक झिल्ली के ऊपर कुछ पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जिनको ऑक्सीसोम्स या F0 F1 पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आंतरिक झिल्ली पर एटीपी सिंथेज एंजाइम पाया जाता है जो एटीपी का संश्लेषण करता है। ठीक है, क्रेब्स चक्र को चलाने वाले जितने भी एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, इसलिए क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। अब इसके कार्य की बात कर लेते हैं। एक चीज ध्यान रखना, यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को हटा दिया जाए, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को हटा देते हैं तो उसको माइटोप्लास्ट कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, नोट डाल के बता देता हूं मैं, नोट। माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन को, बाहरी झिल्ली को हटा दिया जाए तो उसे माइटोप्लास्ट कहा जाता है। ध्यान रखना इस चीज का। अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। एटीपी का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, ऑक्सीकारी फॉस्फोलिकरण का केंद्र मानते हैं इसको। ऑक्सीकारी फॉस्फोलिकरण का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे यह मात्र वंशानुगत में भाग लेता है। मात्र वंशागत में भाग लेता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये अपने पास में एक माइटोकॉन्ड्रिया था, इसके बारे में अपने इसकी हिस्ट्री के बारे में देखा, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, इसकी संरचना के बारे में देखा और इसके कुछ फंक्शंस देखे अपन ने। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें,
शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। यदि आपको किसी चीज में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप टाइप कर सकते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम अगली क्लास में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।